नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जावा आर्ट एंड क्राफ्ट पर। आज का वीडियो थोड़ा अलग और बेहद ख़ास है क्योंकि हर बार की तरह आज मैं बहुत ही ख़ास एक प्रोजेक्ट बोलो या फिर आप मॉडल कह सकते हो वो लेकर आई हूँ। बल्कि आज मैं आपको उस शख्स से मिलवाने वाली हूँ जिसकी मेहनत, लगन और प्यार के बिना शायद ये चैनल इतना ख़ास बन ही नहीं पाता। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगी कि इतने दिनों से हमारे चैनल पर जो भी क्राफ्ट्स अपलोड किए जाते हैं उनके पीछे किसकी मेहनत है और वो है कौन। वो कोई और नहीं, जी हाँ, बल्कि मेरी माँ है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप सुंदर सुंदर क्राफ्ट इस चैनल पर देखते हैं उनके पीछे मेरी माँ की मेहनत, उनकी कला और उनका सच्चा प्यार छुपा होता है। जी हाँ, ये है मेरी माँ। मेरी माँ कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हर वीडियो के पीछे उनका ही हाथ होता है। वो हर कटिंग, हर डिज़ाइन, हर डिटेलिंग में इतनी बारीकी से मेहनत करती है कि देखने वाले को वो चीज़ खास ही लगती है। मेरी माँ ने न सिर्फ मुझे ये सब सिखाया बल्कि खुद भी सीखा, कोशिश की और कभी हार नहीं मानी। उनका यही जज्बा मुझे हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत और माँ बेटी की ये टीम वर्क पसंद आता हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हमने बनाया है ये पूरा जन्माष्टमी की तैयारी इस प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद आधी रात को वासुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकाल कर लेके जा रहे हैं। फिर इस दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं, एक दिन बालक श्री कृष्णा माखन चुरा कर खा रहे थे। माँ यशोदा ने देखा तो गुस्से में उन्हें पकड़ने दौड़ी। नन्हा काना मुस्कुराते हुए भागने लगा और यशोदा जी उनके पीछे पीछे दौड़ती रही। इस दृश्य में आप देख सकते हैं रास नृत्य, जहाँ कृष्णा और गोपी के साथ दिखाई देते हैं और इस रास में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ आप उसके बाद देख सकते हैं कृष्ण को माखन चोरी करते हुए अपने दोस्तों के साथ। तो इस दृश्य में मैंने दिखाया है किस तरीके से भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुरा रहे हैं। तो हमने बाल कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक प्रसिद्ध और प्रिय कथाओं को इस क्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जैसे कि उनके बाल्यकाल के रामणीय झूला झूलने की लीलाएं, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाने का अद्भुत चमत्कार, माखन चोरी की शरारतें, यमुना नदी पार करने का साहसिक प्रसंग और गोपियों के साथ रासलीला जैसे अनेक दिल छू लेने वाले दृश्य। इन कहानियों को क्राफ्ट के रूप में दर्शाने का मेरा उद्देश्य है कि बच्चे और बड़े दोनों ही इन घटनाओं को न केवल पढ़े बल्कि देखकर महसूस भी करें। इसमें बच्चों में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना प्रगाढ़ करेगी। साथ ही ये कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देती है, जैसे प्रेम, साहस, मित्रता और सत्य के लिए संघर्ष। मेरा ये प्रयास कि इस तरह के क्रिएटिव माध्यम से हम पौराणिक कथाओं को और अधिक जीवंत, रोचक और यादगार बना सके, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इन अमूल्य कथाओं से जुड़ी रहे और अपने छुपे हुए जीवन के मूल्य को समझ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे कि इस बाल कृष्ण की कहानियों पर आधारित क्राफ्ट को कैसे बनाया गया है। इस क्राफ्ट को तैयार करने के लिए हमने बहुत ही सरल और उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया है ताकि यह हर किसी के लिए आसानी से बन सके।
तो सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा स्टूल। अब हम लेंगे एक खूबसूरत पीली साड़ी जो स्टूल को ढकने के लिए इस्तेमाल होगी। साड़ी को ध्यान से स्टूल पर चारों ओर फैला दे ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए एंड उसका स्ट्रिप बनाएंगे हम। स्ट्रिप बनाने के लिए हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब हम लेंगे एक सुंदर नेट का कपड़ा। आप चाहे तो कोई भी नेट का दुपट्टा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके डेकोरेशन से मेल खाता हो। अब बारी है बैकग्राउंड की। इसके लिए हम लेंगे गोल्ड रिंग शेप जिसे मैंने एक मोटी वायर में कपड़ा लपेटकर तैयार किया है। अगर आप खुद बनाना चाहें तो किसी भी मोटे वायर को गोल आकार में मोड़े फिर उस पर अपनी पसंद का कपड़ा लपेटें। अब इसे सजाएंगे आर्टिफिशियल फूलों से या फिर आप कुछ और डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते। मैंने यहाँ पे कुछ मेरे पास सामान था उसका मैंने प्रयोग किया है। आप अपनी थीम के अनुसार कोई भी फूल इस्तेमाल कर सकते, गुलाब, गेंदा या पत्तियाँ। और लीजिए तैयार है हमारा खूबसूरत रिंग बैकग्राउंड, बिल्कुल हैंडमेड और थीम से मैच करता हुआ। अब हम लेंगे दो छोटी टेबल्स जो रिंग बैकग्राउंड के दोनों साइड में लगेंगी। अब इन दोनों टेबल्स को पीले कपड़ों से अच्छे से ढक देंगे ताकि लुक एक जैसा और थीम के अनुसार दिखे। अब इन टेबल्स को रिंग के दोनों साइड में रखें, एक लेफ्ट और एक राइट, जिससे बैलेंस्ड और कंप्लीट डेकोरेशन लगे। तो देखिए पीले रंग के थीम में तैयार हमारा डेकोरेशन। सेंटर में स्टूल और बैक में फ्लावर रिंग और साइड में खूबसूरत टेबल्स। फिर हम लेंगे कुछ आर्टिफिशियल फूल। आप चाहे तो आर्टिफिशियल या फ्रेश फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन फूलों को टेबल के चारों ओर रिंग की तरह सजाएं ताकि पूरी टेबल और भी सुंदर लगे। अब बारी है सबसे पवित्र और ख़ास हिस्से की। हम सेंटर में स्थापित करेंगे हमारे राधा रानी और कान्हा जी को, जिन्हें मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से क्ले से बनाया है। इस हैंडक्राफ्टेड मूर्ति में बसी है माँ की श्रद्धा, प्रेम और कला। इन्हें सजा कर रखेंगे हम उस स्टूल के केंद्र में जो हमने पहले सजाया था। तो इस तरह से हमने सारी मूर्तियों को एक एक करके स्थापित कर दिया है। अब जहाँ आप देख सकते हैं बाल कृष्ण के जीवन की अलग अलग झलकियाँ। हर दृश्य में एक नई लीला, एक नई कथा और जीवन करता है। यहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था कारागार में देवकी माँ की गोद में, और फिर वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर यमुना पार कर रहे हैं अपने कर्तव्य, विश्वास और प्रेम के प्रतीक के साथ। फिर आता है उनका नटखट बचपन, माखन चुराते कान्हा, बांसुरी बजाते कान्हा और गोपियों की शरारतों से भरी लीलाएं। हर मूर्ति में बसी है एक कहानी, एक भावना। ये सिर्फ एक सजावट नहीं, यह है एक श्रद्धा से सजी झांकी जहाँ हर कोना, हर मूर्ति, हर रंग श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाता है। और यही है मेरा छोटा सा प्रयास, और आप कह सकते हो मेरी मम्मी का छोटा सा प्रयास, अपने कान्हा के जीवन को अपने तरीके से संजोने का, माँ के हाथों की कला और मेरे मन की श्रद्धा के साथ। तो दोस्तों ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये एक प्रयास था राधा कृष्ण के प्रेम और बाल कृष्ण की लीलाओं को अपने भावों से जीवन करने का। जहाँ माँ के हाथों की कला थी वही भक्ति की भावना भी समाई थी। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद इस खास सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।